जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं डेली आपके सामने महाभारत के डे बाय डे एक एक अध्याय प्रस्तुत करता हूँ एंड आई एम हाईली ऑप्टिमिस्टिक दैट यू आर लाइकिंग माई वीडियोस। इन केस इफ यू गाइज हैव एनी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, एनी पॉजिटिव फीडबैक, प्लीज शेयर इट इन कमेंट्स एंड डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए शुरू करते हैं महाभारत के तीसरे अध्याय को। इसकी कहानी मैं शुरू करूँगा एक प्रसंग के साथ। हमने पिछले अध्याय में जाना कि देवव्रत बड़े हो चुके हैं, गंगा देवव्रत को राजा शांतनु को सपुर्द कर चुकी हैं, अपने पिता के पास पहुंचा चुकी हैं। उसके बाद देवव्रत कैसे एक के बाद एक युद्ध जीते जा रहे हैं। एक दिन वो नया अश्व पाकर हस्तिनापुर के चक्कर लगाने गए। तभी उन्होंने रास्ते में देखा कि राजा शाल्व अपने घोड़ों के साथ हस्तिनापुर पे हमला करने आ रहे हैं। देवव्रत ने पहले उनको चेतावनी दी कि आप इस सीमा के आगे मत आइए, हस्तिनापुर की सीमा में प्रवेश मत करिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शाल्व राजा ये समझ ना पाया और देवव्रत को बच्चा समझने की गलती कर गया। वो जैसे ही आगे बढ़ा, देवव्रत ने अपनी दैवीय शक्तियों का प्रयोग करके शाल्व महाराज को बंदी बना लिया और सीधे हस्तिनापुर राजा के पास, राजा शांतनु के पास ले गया। राजा शांतनु ने अपने मंत्रियों से राजा शाल्व को गिरफ्तार करने के लिए बोला और बोला कि इन्हें सभा में पेश किया जाए। राजा शाल्व बंदी थे। जब राजा शांतनु ने राज्यसभा में अपने महामंत्री से पूछा कि क्या किया जाए इसके साथ, तो महामंत्री ने बोला ये एक युद्ध बंदी है, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। तभी देवव्रत बीच में बोले, हम भारत देश के सबसे बड़े राजघराने से हैं और भारत देश के सबसे बड़े राजा होने के नाते हमें नई प्रतिस्पर्धा चालू करनी चाहिए, नया पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए कि मृत्युदंड देने के बजाय हमें इनसे मित्रता करनी चाहिए और इन्हें पूरे सम्मान के साथ मृत्युदंड से बचाना ही नहीं चाहिए, अपितु रिहा कर देना चाहिए। राजा शांतनु और प्रजा इस पूरी बात से सहमत हुए और राजा शाल्व को रिहा कर दिया गया। ऐसे ज्ञानी और गुणी थे देवव्रत। एक दिन की बात है, इस प्रसंग के आगे चलते हैं। कुछ समय पश्चात राजा शांतनु और भीष्म पितामह, जो कि अभी देवव्रत है, राजा शांतनु और देवव्रत दोनों शिकार के लिए जंगल की ओर जाते हैं। देवव्रत आगे बढ़ जाते हैं और राजा शांतनु एक नदी किनारे, गंगा नहीं है वो, एक नदी किनारे बैठ जाते हैं और एक सुंदर युवती को देखने लगते हैं जो कि नौका में राहगीरों को बिठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ा करती थी। राजा शांतनु उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो सोचते हैं ये रानी कौन है। वो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं, हे रानी, आपका नाम क्या है। वो बताती हैं, मेरा नाम सत्यवती है और मैं यहाँ पे राहगीरों को नाव से एक किनारे से दूसरे किनारे पे छोड़ने का काम करती हूँ और एक मछुआरन हूँ, मछुआरे की बेटी हूँ। राजा शांतनु को सत्यवती बहुत पसंद आती हैं। वो उनके साथ नौका में बैठते हैं। बिना बताए, बिना बोले, सिर्फ रानी सत्यवती की खूबसूरती को निहारते हुए जाने कितने चक्कर लगा लेते हैं उस नदी की। रानी सत्यवती उनसे पूछती हैं, आपको कहाँ जाना है। राजा शांतनु बोलते हैं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस तुम्हें देखते जाना है और तुमसे कुछ कहने का साहस बटोरना है। रानी सत्यवती बोलती है, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। राजा शांतनु अपने प्रेम का इजहार करते हैं और उनसे विवाह के बारे में पूछते हैं। रानी सत्यवती बोलती हैं, प्रेम तो हम भी आपसे कर बैठे हैं, पर विवाह होगा नहीं होगा ये मेरे पिता ही तय करेंगे। राजा शांतनु बिना एक पल गवाए रानी सत्यवती के कुटिया में जाते हैं जहाँ पे उनके पिता हैं। सत्यवती के पिता राजा शांतनु का स्वागत करते हैं और पूछते हैं, हे राजन, आप इस गरीब की कुटिया में कैसे। राजा शांतनु बोलते हैं, मुझे आपसे कुछ चाहिए। सत्यवती के पिता बोलते हैं, एक गरीब एक राजा को क्या दे सकता है। राजा शांतनु बोलते हैं, आपके पास जो वस्तु है वो ब्रह्मांड में किसी और के पास नहीं, और ये वस्तु नहीं, ये आपकी बेटी है
और मैं इनका हाथ आपसे मांगना चाहता हूँ, इनसे शादी करना चाहता हूँ। सत्यवती के पिता बोलते हैं, ये तो मुझे पहले से ही अवगत था, क्योंकि सत्यवती की भाग्य रेखा कहती है कि ये किसी राजघराने की रानी बनेगी। और आज भारतवर्ष में राजा शांतनु मीन्स आपके अलावा कोई राजा ही नहीं है। पर मेरी एक शर्त है। राजा शांतनु बोलते हैं, कैसी शर्त बताइए। सत्यवती के पिता कहते हैं, आपसे शादी होने के बाद सत्यवती का बेटा ही हस्तिनापुर का युवराज बने और हस्तिनापुर का आगे बढ़ के राजा बने। राजा शांतनु बोलते हैं, ऐसा संभव ही नहीं है, यह असंभव है, क्योंकि ये वचन पहले ही मैं अपने पुत्र देवव्रत को दे चुका हूँ। और क्रोधित होकर वहाँ से वो चले जाते हैं। पर प्रेम में वो इतना ज़्यादा फंस चुके हैं कि कई दिनों तक हस्तिनापुर नहीं जाते और डेली उस नदी किनारे बैठ के सत्यवती को नौका में एक जगह से दूसरे जगह जाते हुए देखा करते हैं। राजा शांतनु बहुत गुमसुम रहने लग गए थे, बहुत उदास रहने लग गए थे। ये बात देवव्रत से देखी नहीं जा रही थी। वो बहुत विचलित रहने लगे कि राजा शांतनु इतने हताश, निराश और परेशान क्यों हैं। एक दिन वो राजा के पास गए, राजा शांतनु के पास गए और पूछे, पिता महाराज, एक युवराज होने के नाते मुझे ये जानने का हक है कि क्या प्रजा को लेकर आप परेशान हैं, क्या कोई और चिंता है। राजा शांतनु बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है पुत्र। देवव्रत समझ नहीं पाते कि राजा शांतनु इतने कष्ट में क्यों हैं। तभी देवव्रत को एक तरकीब सूझती है। वो राजा शांतनु के सारथी के पास जाते हैं और उन्हें प्रजा का वास्ता देते हुए, हस्तिनापुर राजघराने का वास्ता देते हुए पूछते हैं, बताओ पिता महाराज प्रतिदिन कहाँ जाया करते हैं। सारथी उन्हें पूरी कहानी विस्तार से सुनाता है। बताता है कि राजा शांतनु प्रतिदिन उस नदी के तट पे जाते हैं और रानी सत्यवती को देखा करते हैं। वो एक दिन सत्यवती के पिता के पास भी गए थे, पर उनके पिता ने एक ऐसी शर्त रख दी कि रानी सत्यवती और राजा शांतनु की शादी होने के बाद उन दोनों का बेटा ही युवराज बनेगा। पर वो ये कह के मना कर आए कि ये अधिकार तो अपने पुत्र देवव्रत को दे चुका हूँ। देवव्रत मुस्कुराते हैं। वो बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी हैं। देवव्रत मुस्कुराते हैं और सारथी से कहते हैं, मुझे ले चलो सत्यवती के पिता की कुटिया में। देवव्रत पहुँचते हैं सत्यवती के घर और सत्यवती के पिता से पूछते हैं कि आपको क्या दिक्कत है इस विवाह से। सत्यवती के पिता बोलते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि सत्यवती का पिता सत्यवती की शादी राजा शांतनु से हुए, पर वो सत्यवती और राजा शांतनु के पुत्र को राजा बनने का, युवराज बनने का अधिकार नहीं देना चाहते, क्योंकि वो ये अधिकार देवव्रत तुमको पहले ही दे चुके हैं। देवव्रत बोलते हैं कि यह अधिकार देने का हक उन्हें बिल्कुल नहीं है। यह अधिकार तो वो मुझे पहले ही दे चुके हैं। यह अधिकार बस मैं ही दे सकता हूँ और मैं ये आपको वचन देता हूँ कि राजा शांतनु और रानी सत्यवती का ज्येष्ठ पुत्र ही यहाँ का युवराज बनेगा। रानी सत्यवती के पिता बहुत खुश होते हैं, पर तभी वो बोलते हैं, परंतु ये देख के देवव्रत की त्योरियाँ चढ़ जाती हैं और वो उनको बोलते हैं, ये परंतु मुझे एक सर्प की भांति मेरे शरीर पे लौट रहा है। अब कैसा परंतु, जब मैं तुम्हें वचन दे चुका हूँ। सत्यवती के पिता बोलते हैं, जैसे राजा शांतनु तुम्हारे लिए कोई वचन देने के अधिकारी नहीं है, तुम भी अपने पुत्र के लिए वचन देने के लिए कोई बाध्य नहीं हो। यदि बाद में कुछ समय पश्चात तुम्हारा पुत्र बोले कि इस गद्दी पे मेरा अधिकार है, तो सत्यवती और राजा शांतनु का पुत्र उनसे कैसे लड़ पाएगा, वो कैसे राजा बन पाएगा। तभी देवव्रत भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं और बोलते हैं, वो आजीवन अविवाहित रहेंगे, शादी नहीं करेंगे, संतान विहीन रहेंगे। और वो ये भीष्म प्रतिज्ञा लेते हुए इस बात को कम से कम 3 बार दोहराते हैं। आसपास की सारी धरती हिल जाती है। आप पिक्चराइजेशन देखिए B.R. चोपड़ा की महाभारत का, तो इट्स फैंटेबुलस पिक्चराइजेशन। किस तरीके से देवलोक में सारे देव उनके ऊपर फूल बरसाते हैं।
और मैं बोलता हूँ यही भीष्म प्रतिज्ञा इस महाभारत का आधार है। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि ये कहानी कैसे आगे चलती है। इसलिए मैं हर एपिसोड के अंत में बोलता हूँ, महाभारत जैसा ग्रंथ आज तक नहीं हुआ और ऐसा युद्ध ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। जय श्री कृष्ण।